लड़के ने सिर्फ बर्फ के आदमी के चेहरे को सजाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बर्फ का आदमी जीवन पा गया और तेज दांतों की एक पंक्ति दिखा दी। छोटा लड़का बर्फ के आदमी को और अधिक संपूर्ण बनाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी उंगलियां लगभग बर्फ के आदमी का भोजन बन गई। इस दौरान एक समूह बदमाश आ गए, जिन्होंने छोटे शोए के बर्फ के आदमी का मजाक उड़ाया कि वह एक बेवकूफ भालू जैसा दिखता है। उन्होंने बर्फ की फावड़ी से छोटे शोए की कृति को बर्बाद कर दिया और धमकी दी कि अगर फिर से छोटे शोए को बर्फ आदमी बनाते देखें तो फिर से बर्बाद करेंगे। इससे बर्फ का आदमी बहुत नाराज हो गया। उसने क्रोधित होकर एक पंच से बदमाश को गिरा दिया और फिर तेजी से उसे एक जबरदस्त धक्का दिया। इस दृश्य को देखकर छोटा शोए दंग रह गया। हुनहुन के पिता ने जब अपने बेटे की दुखद घटना के बारे में सुना तो वे गुस्से में वारदात स्थल पर चिल्लाए और कहा कि अगर सच में बर्फ का आदमी नुकसान कर सकता है तो रात में आकर आजमाए। बर्फ का आदमी यह सुनकर उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। रात में वह उनके घर के सामने आया और डरावनी हंसी हंसने लगा। हुनहुन पिता ने हाथ में लिया। वह कुल्हाड़ी लेकर डरते डरते बर्फ के आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास आया, बर्फ के आदमी ने अचानक एक थप्पड़ मारा, जिससे उसकी दिन की इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद बर्फ का आदमी उसके घर में घुस गया और उसकी पत्नी की जान बिजली की तार से ले ली। जब एक पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर जांच करने आया, एक रास्ता रोकने वाला बर्फ का आदमी उसके सामने आ गया। पुलिस उस बाधा को हटाना चाहती थी, लेकिन अगले ही क्षण बर्फ का आदमी उसकी कार में दिखाई दिया और एकदम से एक्सेलरेटर दबाकर पुलिस को कार के नीचे दबा दिया। कई बार उसे रिपीटेडली कुचलने के बाद बर्फ के आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। महिला बस घर में स्नान करना चाहती थी, तभी एक असामान्य पानी फर्श पर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। कुछ ही समय में बाथटब का गर्म पानी ठंडे सफेद बर्फ में बदल गया। महिला तुरंत इतनी ठंडी हो गई कि उसके दांत किटकिटाने लगे। अचानक एक बर्फ का आदमी बाहर निकला, महिला को उठाकर दीवार पर पटक दिया, जब तक कि उसके सिर से खून बहने न लगा। बर्फ का आदमी महिला को नीचे गिरा दे बॉक्स मिला और एक हड्डी दिखाई, लेकिन हिममानव की हिंसात्मक गतिविधियां यही नहीं रुकी। उसने अगला निशाना औरत के बॉयफ्रेंड को बनाया। जब बॉयफ्रेंड ऊपर के कमरे में पानी पीने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक बर्फ का गोला खिड़की पर आकर गिरा। उसने सोचा कि यह कोई शरारत है, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। फ्लेमी ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शैरन एक घूंसा मार देगा। फ्लेमी ने शैरन को धमकी देने की कोशिश की कि अगर वह नहीं गया तो वह उसे पेंचकस से छेद कर रख देगा। हालांकि शैरन पीछे नहीं हटा, बल्कि और भी हिंसक रूप से मारने लगा। इसने उसे क्रोधित कर दिया। उसने हाथ उठाया और एक तेज बर्फ का शूल छोड़ा, जो सीधे उसे प्रेमी की खोपड़ी को भेद गया। छोटे शहर में इन लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस को भारी दबाव में डाल दिया। ठीक जब मामला ठहराव पर था, एक महिला पुलिस अधिकारी ने जांच स्थल पर जमीन पर एक नई स्कार्फ देखी। उत्सुक होकर उसने उसे अपने गले में लपेट लिया। अचानक एक जादुई बर्फ का पुतला उसके पीछे प्रकट हुआ, लेकिन सौभाग्य से सहकर्मी ने समय पर चेतावनी दी, जिससे वह बच गई। सहकर्मी तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए बंदूक निकालकर बर्फ के आदमी पर गोली चलाने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बर्फ का आदमी गोलियों से अप्रभावित था। उसने अपना सिर फिर से उठाकर जोड़ लिया। अमर स्नोमैन से बचने के लिए वे जल्दी से पास के एक घर में छिप गए, लेकिन स्नोमैन बर्फ के पानी के रूप में कमरे में प्रवेश कर गया और वहां जम गया। एक आदमी ने हेयर ड्रायर उठाकर उसे पिघलाने की कोशिश की, लेकिन पावर कॉर्ड की लंबाई पर्याप्त नहीं होने के कारण यह विफल रहा। स्नोमैन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने सभी गैस सिलेंडर खोले, फिर खिड़की से कूदकर भाग गए और फिर घर पर एक गोली चलाई। उन्हें लगा कि स्नोमैन घर के साथ नष्ट हो जाएगा। हालांकि जब धमाके का धुआं खत्म हुआ तो बर्फ का आदमी फिर से आकार में आ गया। बर्फ का आदमी विस्फोट की ऊर्जा को अवशोषित करके और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। शुक्र है कि पुलिस ने एक समूह हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने जल्दी ही बर्फ के आदमी के आधे चेहरे को पिघला दिया। बर्फ के आदमी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उन्होंने उसे चूल्हे के पास पहुंचा दिया के अंदर और जल्दी से भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। सोचा कि ये संकट अब समाप्त हो गया है, लेकिन यह स्नोमैन उनके अनुमान से कहीं ज्यादा डरावना था। स्नोमैन भट्टी से पानी की भाप बनकर बाहर निकला। फिर से प्रकट होते समय उसने अपनी तेज दांतें दिखाई, क्योंकि उसे लगा कि अब वह चैन की सांस ले सकता है और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था कि एक साथी गार्ड अचानक उसके पास आया। उसके गले में कुछ अजीब सा बदलाव हुआ और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, साथी ने अचानक अपने मुंह से ढेर सारी बर्फ उगली और पल भर में वह बर्फ फिर से उस भयानक स्नोमैन में बदल गई। जांग डरकर गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फ का आदमी तुरंत उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर प्रकट हो गया। जांगे ने तुरंत बर्फ के आदमी से लड़ाई शुरू कर दी। उसने गाड़ी में रखी एंटी फ्रीज को उठाया और बर्फ के आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। एंटी फ्रीज ने बर्फ के आदमी पर विनाशकारी असर डाला। यह देखते हुए जांगे ने तुरंत अपने सहायक को एक गाड़ी भरकर एंटी फ्रीज लाने के लिए कहा। चांगे ने बर्फ के आदमी को फुसलाया और उसे एक घर के दूसरी मंजिल पर ले गया। बर्फ का आदमी ये समझ नहीं पाया और अभी भी जबरदस्त हमला कर रहा था, बिना ये जाने कि वह चांगे की चाल में फंस गया है। जब चांगे ने नीचे पिकअप ट्रक की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि यह समय आ गया था। उसने बर्फ के आदमी को उठाकर नीचे कूदते हुए उसे एंटी फ्रीज से भरी पिकअप ट्रक में धकेल दिया। एक जोरदार संघर्ष के बाद बर्फ के आदमी को अंततः काबू किया गया। बर्फ के आदमी से होने वाला यह संकट अंततः उसके जीत के साथ समाप्त हुआ और छोटा शहर अपनी पुरानी शांति में लौट आया।